प्रजापति, यहां आप कन्यादान जैसा महान दान कर रहे हैं। झुकना तो मुझे चाहिए, आपको नहीं। नहीं शिव, नहीं 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 नहीं। आज यदि तुम झुक गए तो ये संसार कहेगा कि प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्री का सहारा लेकर शिव को झुका लिया। इन सबके सामने झुककर अपनी महानता सिद्ध करना चाहते हो तो मैं अवसर नहीं दूंगा। तुम्हारा ये अहंकार झुकेगा अवश्य, परंतु आज नहीं। उसका समय, अवसर एवं स्थान मैं तय करूंगा। दक्ष, कन्यादान का समय हो गया है। सती का हाथ शिव के हाथ में दो। महादेव, अब आप भी सती का हाथ थामिए और यह वचन दीजिए कि किसी भी दशा और परिस्थिति में आप सती का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं वचन देता हूं कि किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में मैं सती का हाथ नहीं छोड़ूंगा। दक्ष, सती का हाथ छोड़ दो ताकि वो आज से ही शिव की पत्नी हो जाए। मैं आपका मनोभाव समझ सकती हूँ आर्य। दक्ष, सती का हाथ छोड़ दो।
अब वर और वधू एक दूसरे को विवाह के वचन दीजिए। सख्यं ते गमेयं सख्यात् ते मायोषं सख्यान् मे मायोष्टा सखा सप्तपदा भव। मैं इस पवित्र अग्नि चारों दिशाओं को साक्षी मानकर मन कर्म से तुम्हें यह वचन देता हूं सती कि मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं सदैव तुमसे निश्चल प्रेम करूंगा। संसार की बुराइयों से, छल कपट से सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। यदि इस जीवन के मार्ग में कांटे बिछे होंगे तो मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर भी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। तुम अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आ रही हो सती। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में मैं तुम्हें तुम्हारे अपनों से मिलने से नहीं रोकूंगा। जैसे कैलाश तुम्हारा घर है, उसी प्रकार ये भी तुम्हारा घर है। तुम सदैव यहां आने के लिए स्वच्छंद रहोगी। सती, अब मेरा हर सुख तुम्हारा और तुम्हारा हर दुख शिव का। अब शिव सती का हुआ और सती शिव की। सती शिव की। सती शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम दूर है जो टूट है। ये एक दूजे से है, ये एक दूजे में कुछ ना एक दूजे के है बिना। अपने महादेव, अपने शिव को साक्षी मानकर एक पत्नी होने के नाते ये वचन देती हूँ कि सदैव आपके मान सम्मान की रक्षा करूँगी। आपके मान सम्मान के लिए यदि मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं दूंगी। मैं आपसे निश्चल प्रेम करूंगी। आप जैसे रखे मैं वैसे रहूंगी। अब आप मेरे और मैं आपकी हुई शिव। अब वर वधू के सर पर चूड़ामणि पहनाएगा।
पति के मान का प्रतीत होते हैं, और पति वो जो मान का पतन होने से रोके। मैं ये चूड़ामणि तुम्हारे केश में लगाकर वचन देता हूं कि मैं सदैव तुम्हारे सम्मान की रक्षा करूंगा। शिव और सती का विवाह संपूर्ण हुआ। और दोनों एक दूसरे के साथ वचनबद्ध हुए। शिव और सती का पुत्र असुरों का काल बनकर जन्म लेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सती माता की जय, सती माता की, सती माता की जय। विवाह तो हो गया महादेव, पर चुनौतियां अभी शेष है। वर वधु को बाहर ले जाया जाए। जल पिलाने की रस्म के बाद चुनौती वाली रस्म बताएगी कि हमारी सती और महादेव में से कौन जीतेगा। चलिए। बलि, अभी इसी क्षण सभी असुरों को लेकर यहाँ से चलो। किंतु हुआ क्या? जैसा कह रही हूँ बस उतना करो। पुत्र, कुछ तो चल रहा है इन असुरों में। दिति अचानक विवाह से लुप्त हो गई। वापस आई तो बहुत घबराई हुई थी। फिर न जाने उसने बलि से क्या कहा कि सारे असुर विवाह समारोह से चले गए बिना कुछ कहे। सती, तुम्हारे नेत्रों पे स्वांबर का पुष्प है। सती कितनी भाग्यशाली है। शिव उसका कितना ख्याल रखते हैं अभी से। चलिए एक दूसरे को जल पिला लीजिए। यहाँ सभी उपस्थित को इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि इस रीति का भी अनोखा तात्पर्य है। जल ताप को ठंडा करता है और ये जल पिलाना संकेत है कि पति और पत्नी जीवन भर एक दूसरे के कष्टों का संताप हरने का प्रयास करेंगे और शांति और खुशी से एक दूसरे की इच्छाएं तृप्त करेंगे।
लीजिए जल। हाँ तो महादेव, चुनौतियों के लिए सच हो जाइए। वो रही आपकी पहली चुनौती। इस रस्सी को आप दोनों को अपने पूरे बल के साथ खींचना है। जो भी विजयी होगा, विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन में उसी का पलड़ा भारी रहेगा। इस रस्सी के भांति दाम्पत्य की डोरी भी उसी के हाथ में रहेगी। अरे आप सब देवता वहाँ क्यों खड़े? आइए ना, वधू पक्ष का बल बढ़ाइए, आइए। अरे आप कहाँ चल दिए चंद्रदेव? रुकिए तो। देखिए देवी रोहिणी, इस विवाह में हम देवतागण घराती भी हैं और बाराती भी। अब ऐसे में हमें ये छूट तो मिलनी चाहिए कि हम इस समारोह का आनंद कहीं से भी खड़े होकर उठा सकें। नंदी, गण, क्या आप लोग अपने महादेव की सहायता नहीं करेंगे? वो महादेव है जो सबकी सहायता करते हैं। उनकी सहायता भला हम क्या करें? वो सर्वशक्तिमान भी है और सक्षम भी। इस विवाह का ये अवसर हमें पुनः नहीं मिलेगा। चलो हम भी इस रस्म में प्रतिभागी बनकर इन महल वालों को ये दिखा दे कि हम कैलाश वाले किसी से कम नहीं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। दीपक। दीपक को प्रकाश के लिए किसी दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती। बस उसे आरंभ में एक लौ की आवश्यकता होती है। फिर वो लौ चाहे यज्ञ से हो, चूल्हे से हो या चिता से, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान और सत्य की खोज में भटको मत। स्वयं में खोजो। स्वयं को जलाने की इस यात्रा को दीपक को स्वयं ही करना होता है। वो किसी अन्य की बाती से प्रकाश नहीं दे सकता।